हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डिस्क्लेमर। आज हम सीखने वाले हैं एक काफ़ी पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है कप विथ हैंडल। ये पैटर्न इतना पावरफुल है कि सिर्फ इस एक पैटर्न को ट्रेड करके यू कैन मेक अ किलिंग इन द मार्केट। और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के मैं कुछ रूल्स बताऊंगा और कुछ मैं प्रो टिप्स दूंगा जिसके बेसिस पे आप इसको काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो पहला रूल है वो ये कहता है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना चाहिए और ये अप मूव 30% एटलीस्ट होना चाहिए ऑन हाई वॉल्यूम्स। और इस अप मूव के बाद स्टॉक करेक्ट करता है और एक राउंडिंग बेस बनाता है। इस राउंडिंग बेस की डेप्थ 15 से 30% तक हो सकती है और जब मार्केट काफ़ी बेरिश होती है उस केसेस में 50% तक डेप्थ देखी गई है इस बेस की। और इस बेस का जो ड्यूरेशन होता है वो एटलीस्ट 7 वीक्स होना चाहिए मिनिमम। और इस बेस में जो डाउन मूव्स होते हैं वो लो वॉल्यूम पे होने चाहिए और जो अप मूव होते हैं वो रिलेटिवली हाई वॉल्यूम पे होने चाहिए। इस बेसिंग के बाद स्टॉक एक हैंडल बनाने का ट्राई करता है और ये हैंडल यूजुअली इस बेस की डेप्थ के 50% अबव बनता है और ये हैंडल एटलीस्ट 1 वीक ड्यूरेशन का मिनिमम होना चाहिए और ये हैंडल रिलेटिवली वेरी वेरी लो वॉल्यूम्स पे बनता है। और जब ब्रेकआउट आता है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है बेस का उसके अबव ब्रेकआउट में वेरी हाई वॉल्यूम्स होती हैं। जो ये ब्रेकआउट वॉल्यूम होता है ये 50% अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए एटलीस्ट। ये रूल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो पहला रूल है अप मूव फेज का कि 30% और अबव मूव प्रायर टू बेस फॉर्मेशन ऑन हाई वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट है बेसिंग फेज में कि स्टॉक करेक्शन ऑफ 15 to 30% इन बेस ऑन लो वॉल्यूम एंड ऑफ एटलीस्ट 7 वीक्स इन ड्यूरेशन। और लो वॉल्यूम्स शुड बी ऑन करेक्शन in the base and high volume should be on up days in the base. तीसरा है हैंडल फेज। स्टॉक consolidates in small range for at least 1 week on very low volumes and gives a breakout above previous high on high volumes. This is not previous high, this is previous resistance on high volumes. How much high volume should be? It should be 50% above average volume at least. अब एक दो चार्ट देख लेते हैं कप विद हैंडल के। ये चार्ट है राजू इंजीनियरिंग का, इसको मैंने ट्रेड भी किया था। इसमें स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आता है और उसके बाद एक बेस बनाने का ट्राई करता है और ये विदाउट हैंडल के ब्रेकआउट भी देता है ऑन हाई वॉल्यूम, बट ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और उसके बाद स्टॉक दोबारा से एक बेस बनाता है और ये राउंडिंग बेस बनाता है और ये बनता है ऑन लो वॉल्यूम्स। अब इस बेस में देखिए जो ये करेक्शन फेज़ है इसमें वॉल्यूम्स वेरी लो हैं और जब ये इसी बेस में जो अप मूव वाला फेज़ आता है इसमें वॉल्यूम्स हाई हैं और इसके बाद एक हैंडल फॉर्मेशन होता है और ये हैंडल फॉर्मेशन होता है लो वॉल्यूम्स में और जो ब्रेकआउट आता है वो हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आता है। नेक्स्ट वीडियो में कप विद हैंडल पैटर्न के बाकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं एक प्रो टिप की बात कर रहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको क्या देखना है कि एटलीस्ट 3 वीक्स का टाइट क्लोज देखना है। ये 3 वीक्स का टाइट क्लोज है। टाइट क्लोज मतलब प्रीवियस क्लोज के लेस देन 1.5% अगर स्टॉक क्लोज हो रहा है वीकली बेसिस पे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइन हो जाता है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक आइडेंटिफाई करने की हेल्प करेगा। और यहाँ पे भी आप देखिए आपको टाइट क्लोजेस मिल गए हैं, कितने 4 वीक्स के टाइट क्लोज मिल गए हैं
और आपको ये टाइट क्लोज जहाँ जहाँ पे मिलेंगे ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलेगा। These tight closes can help you identify the best cup with handle pattern। ये राजू इंजीनियरिंग का चार्ट है जो हमने अभी देखा, और ये कप विद हैंडल के ब्रेकआउट के बाद एक मैसिव रन देता है, अराउंड 250% का मूव देता है ये। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें ये डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ये KPGL का चार्ट है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, उसके बाद एक राउंडिंग बेस बन रहा है ऑन लो वॉल्यूम्स, और जो ये अप मूव्स आ रहे हैं ये हाई वॉल्यूम्स पे आ रहे हैं। और अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे टाइट वीकली क्लोज ही चाहिए, तो मेरे लिए ये पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव पैटर्न हो जाएगा जिसमें मैं इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में कप विद हैंडल पैटर्न के बाकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स।